आखिर अजीत पवार की पार्टी एनसीपी में ऐसा क्या हुआ जिसकी भनक महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को लगी तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। चुपचाप रात के अंधेरे में ऐसा कौन सा खेल हुआ जिसकी पूरी जानकारी सुनेत्रा पवार तक पहुंची तो उन्होंने पर्दे के पीछे खेल खेलने वाले नेताओं को कड़ी फटकार लगा दी। आखिर कौन है जिसने सुनेत्रा पवार के नेतृत्व को चुनौती देने की कोशिश की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, एनसीपी के दो बड़े नेता रात के अंधेरे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलकर लौट आते हैं और पार्टी प्रमुख सुनेत्रा पवार पूछती रह जाती है कि आखिर उन्हें इस बैठक के बारे में पहले बताया क्यों नहीं गया। मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने रात में फडणवीस से मुलाकात की। अब इस बात से सुनेत्रा पवार नाराज बताई जा रही हैं, तो क्या पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या सुनेत्रा पवार और पुराने नेताओं के बीच पार्टी पर पकड़ को लेकर खींचतान चल रही है? दोस्तों, एनसीपी के राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह ने हाल ही में सुनेत्रा पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने को चुनौती देते हुए कानूनी नोटिस भेजा था। इससे पहले मार्च महीने में सुनेत्रा पवार ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा था कि 28 जनवरी के बाद पार्टी की ओर से भेजे गए किसी भी पत्र को मान्य न माना जाए। इसके बाद एक और विवाद तब हुआ जब चुनाव आयोग को भेजी गई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची में सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल के नाम शामिल नहीं थे। ऐसी ही घटनाक्रमों के बीच अब फडणवीस के साथ तटकरे और प्रफुल्ल पटेल की बैठक का मामला भी सामने आ गया है। सुनेत्रा पवार ने इस बैठक को लेकर क्या कहा है और एनसीपी में किस बात को लेकर खींचतान चल रही है, ये जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर उस बैठक को लेकर रिपोर्ट में क्या कहा गया। दरअसल पहले रिपोर्ट आई थी कि मंगलवार रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सरकारी आवास वर्षा में शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल उनसे मिलने पहुंचे थे। उस समय चर्चा चल रही थी कि शरद पवार की पार्टी संसद में परिसीमन विधेयक पर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का समर्थन कर सकती है और आगे चलकर सरकार में भी शामिल हो सकती है। दोस्तों, इस घटना के बाद रिपोर्ट आई कि एनसीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे से नाराजगी जताई। वजह ये बताई जा रही है कि फडणवीस के साथ हुई बैठक की जानकारी उन्हें पहले नहीं दी गई थी। द इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से बताया कि फडणवीस और तटकरे की मुलाकात की खबर सामने आने के बाद बुधवार सुबह सुनेत्रा पवार और सुनील तटकरे की बैठक हुई। रिपोर्ट के अनुसार इसी दौरान सुनेत्रा पवार ने पूछा कि मुख्यमंत्री से होने वाली इतनी अहम बैठक की जानकारी उन्हें पहले क्यों नहीं दी गई। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि सुनेत्रा पवार ने कहा कि अगर पार्टी के शीर्ष नेता मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे थे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उन्हें पहले इसकी जानकारी दी जानी चाहिए थी। बताया जाता है कि तटकरे ने जवाब दिया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि शरद पवार गुट परिसीमन विधेयक पर एनडीए का समर्थन कर सकता है, इसलिए किसी भी तरह की गलतफहमी से बचने के लिए उन्होंने और प्रफुल्ल पटेल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। लेकिन सुनेत्रा पवार ने सवाल उठाया कि इस फैसले में उन्हें भरोसे में क्यों नहीं लिया गया। हालांकि विवाद की खबरों पर सुनील तटकरे ने मीडिया से बातचीत में किसी भी तरह के मतभेद से साफ इनकार किया। उन्होंने कहा, मेरा रिश्ता पहले अजीत दादा के साथ बहुत अच्छा था और आज भी सुनेत्रा वाहिनी के साथ वैसा ही है। किसी तरह की गलतफहमी या नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। कुछ महीने पहले अजीत पवार के निधन के बाद से पार्टी के भीतर हलचल बढ़ी है। कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर अब दो अलग अलग गुट दिखाई देने लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक एक गुट सुनेत्रा पवार और उनके परिवार के साथ है, जबकि दूसरा गुट लंबे समय से पार्टी चला रहे वरिष्ठ नेताओं के साथ खड़ा है। बताया जा रहा है कि सुनेत्रा पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार संगठन में पहले से ज्यादा सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। ऐसी भी चर्चाएं हैं कि भविष्य में प्रदेश अध्यक्ष बदला जा सकता है और उत्तर महाराष्ट्र के किसी विधायक को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि तटकरे ने साफ कहा कि वो प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। अजीत पवार के निधन के बाद से एनसीपी में लगातार विवाद सामने आते रहे। मार्च 2026 में सुनेत्रा पवार ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा था कि 28 जनवरी के बाद पार्टी की ओर से भेजे गए किसी भी पत्र को मान्य न माना जाए। इसके बाद एक और विवाद तब हुआ जब चुनाव आयोग को भेजी गई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची में सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल के नाम शामिल नहीं थे। बाद में इसे
क्लेरिकल मिस्टेक यानी दफ्तर की गलती बताया गया, लेकिन विपक्षी नेताओं ने इसे वरिष्ठ नेताओं को किनारे करने की कोशिश बताया। हाल ही में प्रफुल्ल पटेल ने भी पार्टी के कामकाज में सुधार की जरूरत बताई थी, जिससे अंदरूनी नाराजगी की चर्चाएं और तेज हो गई। इसी बीच पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह ने सुनेत्रा पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने को चुनौती देते हुए कानूनी नोटिस भेजा। इस नोटिस में उनकी नियुक्ति को अवैध बताया गया। हालांकि पवार परिवार के करीबी सूत्रों का कहना है कि पार्टी इस नोटिस का जवाब नहीं देगी। उनका मानना है कि अगर इस नोटिस के पीछे कोई राजनीतिक मकसद है तो वो अपने आप सामने आ जाएगा। दोस्तों, एनसीपी की अंदरूनी खींचतान का असर संगठन के कामकाज पर भी दिखाई दे रहा है। अभी तक पार्टी ने युवा मोर्चा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की है, महिला मोर्चा अध्यक्ष का पद भी खाली है, महाराष्ट्र महिला आयोग के नए अध्यक्ष की नियुक्ति भी नहीं हो सकी, वित्त मंत्रालय को लेकर भी स्थिति अभी पूरी तरह साफ नहीं हो पाई। अजीत पवार के निधन के बाद इसका अतिरिक्त कार्यभार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संभाल रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार पार्टी के कई विधायकों का मानना है कि अगर शरद पवार गुट और एनडीए में शामिल एनसीपी का फिर से विलय हो जाए तो पार्टी पहले की तरह मजबूत हो सकती है। हालांकि अभी तक किसी नेता ने खुलकर ऐसी मांग नहीं की है। सूत्रों का कहना है कि जब तक पवार परिवार के भीतर नेतृत्व को लेकर सहमति नहीं बनती, तब तक किसी बड़े राजनीतिक फैसले की संभावना कम है। एनसीपी महाराष्ट्र सरकार की अहम सहयोगी पार्टी है। ऐसे में पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर चल रही खींचतान का असर सिर्फ संगठन पर ही नहीं बल्कि राज्य की राजनीति पर भी पड़ सकता है। फिलहाल पार्टी के वरिष्ठ नेता सार्वजनिक रूप से किसी भी मतभेद से इनकार कर रहे हैं, लेकिन लगातार आ रही घटनाएं इस बात का संकेत दे रही हैं कि एनसीपी के भीतर नेतृत्व और संगठन को लेकर असंतोष बना हुआ है। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को अगर एक लाइन में समझे तो सवाल सिर्फ एक बैठक का नहीं है। सवाल यह है कि पार्टी का फैसला कौन ले रहा है और आखिरी मोहर किसकी मानी जाएगी। अगर मुख्यमंत्री से मिलने जैसा बड़ा फैसला हो और पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष को उसकी जानकारी ना हो तो जाहिर है सवाल उठेंगे, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल में संगठन का मतलब सिर्फ पद नहीं होता बल्कि ये भी होता है कि किसे भरोसे में लिया जा रहा है और किसे नहीं। यही वजह है कि इस बैठक के सामने आने के बाद एनसीपी के अंदर चल रही खींचतान की चर्चा फिर तेज हो गई है। एक तरफ सुनेत्रा पवार हैं जो पार्टी की कमान संभाल रही हैं, दूसरी तरफ वो नेता हैं जो कई सालों से संगठन चला रहे हैं और जिनकी अपनी पकड़ भी मजबूत मानी जाती है। ऐसे में अगर दोनों के बीच तालमेल नहीं बैठता तो उसका असर सिर्फ पार्टी के दफ्तर तक सीमित नहीं रहता बल्कि सरकार तक भी पहुंचता है। हालांकि सार्वजनिक तौर पर सभी नेता यही कह रहे हैं कि पार्टी में कोई मतभेद नहीं है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो घटनाएं हुई हैं उन्हें एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर कुछ और ही दिखाई देती है। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कानूनी नोटिस आया, फिर चुनाव आयोग को भेजे गए दस्तावेजों पर विवाद हुआ, उसके बाद वरिष्ठ नेताओं के नाम सूची से गायब होने का मामला सामने आया और अब मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को लेकर नाराजगी की खबरें सामने आई। यानी विवाद एक के बाद एक लगातार सामने आते रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ आपसी संवाद की कमी है या फिर पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर खींचतान शुरू हो चुकी है, क्योंकि जब किसी पार्टी में फैसले लेने के तरीके पर सवाल उठने लगते हैं तब राजनीतिक संदेश भी बदलने लगता है। फिलहाल सुनील तटकरे और दूसरे नेता किसी भी तरह के मतभेद से इनकार कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में सिर्फ बयान नहीं घटनाक्रम भी बहुत मायने रखते हैं। आने वाले दिनों में अगर संगठन में बदलाव होता है, नए पदाधिकारियों की घोषणा होती है या नेतृत्व से जुड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं तो उससे काफ़ी हद तक साफ हो जाएगा कि पार्टी किस दिशा में जा रही है। और सबसे अहम बात ये कि एनसीपी महाराष्ट्र सरकार का एक महत्वपूर्ण सहयोगी दल है, इसलिए अगर पार्टी के भीतर खींचतान बढ़ती है तो उसका असर सिर्फ एनसीपी तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति और सरकार के कामकाज पर भी दिखाई दे सकता है। अब देखना यह होगा कि सुनेत्रा पवार संगठन पर अपनी पकड़ और मजबूत करती हैं या फिर पुराने नेताओं के साथ तालमेल बनाकर आगे बढ़ती है, क्योंकि फिलहाल विवाद भले ही एक बैठक से शुरू हुआ हो लेकिन इसके पीछे का सवाल कहीं बड़ा है। एनसीपी की कमान आखिर पूरी तरह किसके हाथ में, यही सवाल आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा विषय बन सकता है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।